बिहार के जो लोग हैं ना बहुत मेहनती होते हैं, ये बात जो है ना हकीकत है। बहुत मेहनत करने वाले हैं बिहार के लोग, क्योंकि वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे काम धंधा नहीं है, नौकरियाँ इतनी नहीं है, तो लोग वहाँ से जो है ना छोड़ के बाहर शहरों में निकलते हैं काम करने के लिए। और देखा जाए तो जितने भी शहर हैं, जो शहरों के लोग हैं वो निकम्मे होते हैं बहुत ज़्यादा। वो अपने शहर को छोड़ के कहीं और जाने की कोशिश करते हैं, कहीं और काम करें। अब जैसे कि बिहार के लोग दिल्ली में आके काम करते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आते दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन जो दिल्ली के लड़के हैं ना उनको होता है कि हम कनाडा और अमेरिका की बस पकड़ लें यहाँ से सीधा। तो वो अपने घर वालों के 40-45 लाख रुपए लगवा के यहाँ से सीधा कनाडा अमेरिका की बस पकड़ते हैं। और आपको पता ही है आजकल कनाडा अमेरिका के भी हाल क्या हो रहे हैं। लोगों को सब कुछ पता है, ठीक है, सच्चाई जो है सामने ही आती है। आजकल उधर भी बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना फेस करना पड़ रहा है। क्राइम, कत्ल बहुत हो रहे हैं, लड़के आजकल मारे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक दूसरे में आजकल है ही ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैं बिहार की बात क्यों कर रहा था, एक बिहारी बंदा बता रहा हूँ मैं आपको, उसका नाम है शमशाद आलम। जब बंदा एक रब से भी जुड़ा रहे ना, अपने रब से टूटे ना, तो उसकी ज़िंदगी जो है ना कहाँ से कहाँ तक वो तरक्की करता है ज़िंदगी में, आपको आज की स्टोरी में पता लगेगा। तो यकीन करो, जो शमशाद आलम की मैं बात बता रहा हूँ ना, बहुत गरीब घर से था, बिहार पटना का रहने वाला था, बहुत ज़्यादा गरीब घर से था। और शादी हो गई, तो शादी होने के बाद वो आ गया दिल्ली। दिल्ली उसने नौकरी करी मेट्रो के अंदर, कुछ टाइम नौकरी करी। लेकिन ये जो आलम था ना, शमशाद आलम, ये पढ़ा लिखा था, ये अनपढ़ टाइप नहीं था। क्योंकि बिहार में जो लोग हैं गरीबी को देख के ना अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बच्चे वहाँ के होशियार निकलते, पढ़ते भी हैं। शहरों के लोग नहीं इतना करते अपने बच्चों के लिए, अगर करते भी हैं तो बच्चे निकम्मे निकलते, पढ़ते नहीं हैं। तो वो पढ़ा लिखा था, पढ़ाई भी उसने करी थी, अपनी ग्रेजुएशन वगैरह सारी कंप्लीट करी थी। उसके बाद वो जब दिल्ली आया तो दिल्ली में उसने शादी हो रखी थी उसकी, बिहार में उसकी घरवाली और माँ बाप रहते थे। दिल्ली में मेट्रो में उसने कई साल नौकरी करी, मेहनत करते करते आगे बढ़ने का जब उसको मौका मिला, उसने देखा कि अब दिल्ली मेट्रो में तो हम लग ही गए हैं, अब इससे आगे बढ़ा जाए। 15-20 हज़ार रुपये वो यहाँ कमा रहा था, फिर यहाँ से वो छोड़ के बॉम्बे चला गया। तरक्की थी उसके दिमाग के अंदर कि मैंने तरक्की करनी है, अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है, एक जगह मतलब थम के नहीं रह जाना। अगर एक कोई नौकरी मिल गई है, वहाँ पे वो नौकरी कर रहा है, तो ये नहीं कि सारी ज़िंदगी उधर ही करनी है। उसने ये सोचा हुआ था कि मैंने आगे बढ़ना है। तो शमशाद आलम जो है वहाँ से चला गया बॉम्बे। बॉम्बे उसने कई साल काम किया। कई साल काम करने के बाद उसको पता लगा एक दिन कि भाई यहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं उसके, कहीं जहाँ वो नौकरी कर रहा था कंपनी के उसके आसपास, कहीं उसको पता लगा इंटरव्यू हो रहे हैं, जो दुबई से लोग आ रहे हैं, मतलब अरबी वगैरह आ रहे हैं अपनी कंपनी के लिए बंदों को हायर करने के लिए। तो उसने कहा चलो हम भी इंटरव्यू दे देते हैं, है ना। तो उसकी प्लानिंग तो नहीं थी बाहर जाने की, लेकिन वो जब इंटरव्यू पे गया उसको सेलेक्ट कर लिया गया, क्योंकि उसको देखा कि ये लड़का जो है मतलब नॉलेज रखता है किसी चीज़ की। क्योंकि दिल्ली मेट्रो में काम किया था उसने फायर का, तो उसको एक फायर की कंपनी का जो अरबी था वो आया था, उसने उसे सेलेक्ट कर लिया और उनकी सैलरी की तय हो गई, उसके साथ बातचीत और वीज़े की भी बात हो गई। तो चलो अब उसने अपने पिताजी को और अपने माँ को घर पे बताया बिहार फ़ोन करके, तो उन्होंने भी उसको बोला कि ठीक है, बच्चों को तो हम संभाल ही रहे हैं। तो घरवाली ने भी हौसला दिया, क्योंकि घरवाली का हौसला बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर घरवाली आपकी, बुरा मत मानना, निकम्मी टाइप है, तो उसके लक्षण ये होंगे वो आपको कभी बाहर नहीं जाने देगी। वो यही बोलेगी आप कुछ नहीं करना, घर में रहो, घर में रहो, ठीक है। तो घरवाली का हौसला बहुत ज़रूरी है। तो वो यहाँ से जब गया तो उसके घर वालों ने उसको बिहार बुला लिया। फिर बिहार अपने घर वालों को मिल के फिर टिकट वगैरह उसने करा रखी थी, तो यहाँ से वो दुबई चला गया। जब दुबई वो उतरा है तो वहाँ नए दोस्त यार मिले हैं, नई कंपनी, सब कुछ। और नया नया जब जिसके हाथ में दिरहम आता है तो हर बंदा जो है हवा से बातें करता है। और खैर उसका नेचर बहुत अच्छा था, उस बंदे का नेचर इसलिए अच्छा बता रहा हूँ क्योंकि वो 5 टाइम ही नमाजी था। एक होता बंदा दाढ़ी रख लिए, वो दाढ़ी रखने से नमाजी नहीं बन जाता, उसको जो है निभाना भी पड़ता है। और वो बाकायदा वो बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ता था।
उसने कोई भी नमाज का टाइम जो है मिस नहीं करना अपनी ज़िंदगी का। एक उसने असूल बना रखा था कि कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए, खाने का वक्त कम हो जाएगा लेकिन नमाज के लिए पैदल चल के जाना, चाहे मस्जिद 2 किलोमीटर दूर है चाहे 1.5 किलोमीटर दूर है, गर्मियों के टाइम भी। तो उन दिनों में वो काम कर रहा था शारजा के अंदर। तो कभी कभी अजमान में जाना, शारजा में जाना, आपको पता ही है दुबई की कैसी कंट्री, आसपास की जो दुबई का एरिया है, शारजा, अजमान, फुजीरा, तो ऐसी जगहों पे जाना। लेकिन वो बंदा ना अपना नियम का बड़ा पक्का था। और कहते हैं जो इंसान नियम का अपना पक्का होता है ना दोस्तों, वो ज़िंदगी में कामयाब बहुत होता है। उसकी पहली कंपनी थी, पहली कंपनी में उसने काम किया, मेहनत करी बहुत ज़्यादा। जब वो उस कंपनी से निकलना चाहा, क्योंकि उसको आगे अच्छे पैसे मिल रहे थे, यहाँ पे तो पहली कंपनी में उसको 1600-1700 दिरहम मिले, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर वो लग गया उस कंपनी में। जब दूसरी कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया, वहाँ वो पास हो गया, वहाँ पे उसको 2500 दिरहम मिल रहे थे, 2400 से 2500। तो अब उसको रियलिटी उसने फेस करी, हकीकत फेस करी कि यार जिस कंपनी में मैं पहली दफ़ा आया हूँ इसमें तो पैसे बड़े कम थे, मेरे से काम तो पूरा लेता था मेरा मालिक, लेकिन हकीकत जो बार दूसरी कंपनी पैसे बता रही है, तनख्वाह बता रही है, वो मेरा हक बनता है। तो उसने ये बात सोच के वहाँ से भी उसने छोड़ दिया। अरबी ने बहुत बोला कि शमशाद आलम मत जा, कंपनी मत छोड़, तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया कर दूंगा, तेरी आने वाले टाइम में तेरी फैमिली भी आ सकती है। बोला नहीं, बोला कहाँ मैं 1600 में काम कर रहा हूँ, कहाँ मुझे 2500 दिरहम मिल रहा है। तो उसने अपनी ज़िंदगी का ये असूल बना रखा था, जहाँ पे उसको मौका मिला वहाँ पे उसने चौका मार दिया। ये कोई लालच वाली बात नहीं है कि वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, वाकई में आप अपना टाइम दे रहे हो, आपके टाइम से, आपके वक्त से जो महंगी कीमत ही नहीं है किसी चीज़ की, वो बहुत महंगा है आपका वक्त। तो उस बंदे ने अपने वक्त को समझा और उसने वो कंपनी छोड़ के 2500 दिरहम वाली जो सी कंपनी थी जिसमें उसकी सैलरी थी, उसमें वो चला गया। तो ये बात भी मेरे सामने की ही बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे काम करते करते उसको काफ़ी टाइम हो गया, और आज जब मेरी उससे बात हुई है 4 से 4.5-5 साल बाद, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि उस बंदे ने लाइसेंस भी बना लिया गाड़ी का। आज उसके पास गाड़ी भी है, लाइसेंस भी बना लिया। और मैं तो अक्सर उसको शमशाद भाई के नाम से ही बोलता था, और मैंने अपनी आंखों से देखा दुनिया की इधर से उधर हो जाए कोई भी चीज़, उस बंदे ने नमाज नहीं छोड़ी। कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हाथ भी चाहिए, ठीक है। जब इंसान टूट जाता है, परेशान हो जाता है, कोई चीज़ें उसको नई ज़िंदगी में साथ देती, ना रिश्तेदार साथ देते हैं, कोई साथ नहीं देता, ना कोई दोस्त यार साथ आता है। और आजकल के दोस्त यार तो आपको पता है खाए और निकल लिए। तो ऐसे वक्त पे जो है ना इंसान अंदर से टूट जाता है बहुत ज़्यादा। और कई लोग तो नशों की तरफ चले जाते हैं कि यार हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है ना। लेकिन उसके अंदर हिम्मत थी, उसने अपने बुरे वक्त में भी अपने रब को नहीं छोड़ा, चाहे वो मुस्लिम था, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो। अपने जब आपको बुरा वक्त है ना, उसके बाद अगर आपने अपने रब को पकड़ लिया तो यकीन करो आपने अच्छे वक्त में भी उसको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। तभी देखा जाएगा कि परमात्मा ये देखेगा कि हाँ ये बंदा जुड़ा हुआ है मेरे साथ, बुरे में भी अच्छे में भी। ये नहीं कि अपने बुरे वक्त में उसके भगवान के नाम गा लिए, गुण गा लिए, अल्लाह अल्लाह कर लिए बुरे वक्त में, और अच्छा टाइम आया तो छोड़ दिए, भूल गए। नहीं नहीं नहीं, वो कंटिन्यू रखना अपनी लाइफ का, एक टाइम बना लेना है। तो वो बंदे ने जो परमात्मा को नहीं छोड़ा, मेहनत करी, अपनी मेहनत भी करता रहा, पैसे भी घर पे डालता रहा, हर चीज़ करी। आज कहते हैं कि बच्चे भी हैं, 3-3 4-4 बच्चे हैं, ठीक है, बेटे बेटियां सब है घर में, और खुशियां बहुत है। और आज वो भाई 5 से 5.5 हज़ार दिरहम की सैलरी पे काम कर रहा है। तो लेकिन कहते हैं ना तरक्की तो उसने करी है, उसके पीछे मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं उसके रब ने भी उसके ऊपर हाथ रखा है, क्योंकि वो अपने रब से टूटा नहीं। ना उसने कोई नशा किया, ना कोई गलत काम किया। कहाँ वो बिहार से चल के दिल्ली आया नौकरी करते करते, तो दिल्ली से नौकरी करते करते कहाँ वो चल के बॉम्बे गया, बॉम्बे से उसको इंटरव्यू आया, वहाँ से वो दुबई चला गया। ये दोस्तों किस्मत बनानी पड़ती है, कोई नहीं
सब बोलते हैं भाई इसकी किस्मत में था, मेरी किस्मत में नहीं था, मेरी किस्मत में है, उसकी किस्मत में नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, किस्मत बनानी पड़ती है, अपनी मुट्ठी के अंदर है किस्मत। अपने रब को मत छोड़ो, अपने रब को याद करो सुबह दिन रात शाम, अपने रब का शुक्र करो और मेहनत करो साथ में, तुम तरक्की करोगे ही करोगे। और मैं हमेशा हर किसी को मोटिवेट करता हूँ, डीमोटिवेट नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो से लोग बहुत कुछ सीखें। और देखो वो शमशाद आलम जो बिहार का था ना बंदा, इतना कुछ करने के बाद 5,500 के ऊपर सैलरी कमाने के बाद अब वो आगे बढ़ना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में, और आगे बढ़ेगा भी वो, क्योंकि वो एक जगह बैठ के काम करके सारी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, उसने आगे बढ़ना है। यही करते करते 10,000 दिरहम तक सैलरी जाएगी उसकी। तो आप लोग भी अगर एक ही कंपनी में 8-10 साल हो गए काम करते करते, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, यू हैव टू चेंज योर लाइन। चेंज करो, अपनी लाइन को चेंज कर लो। अगर समझ नहीं आ रहा है, इसमें ज़्यादा सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ करो, लेकिन वहाँ तक अगर उसी लाइन में रहोगे और उसी कंपनी में रहोगे तो कुछ नहीं होगा। बढ़ने के लिए आगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।